की इस वीडियो में बात करेंगे विश धामीजा की किताबों के बारे में। विश धामीजा एक ब्रिटिश इंडियन ऑथर हैं जो कि लंदन बेस्ड हैं और इनका बैकग्राउंड जो है वो मार्केटिंग एंड रिटेल का है। एमबीए करी है इन्होंने मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से, लॉ ड्रॉप आउट भी हैं और ऐसी किताबें लिखते हैं कि इंडिया में इनको द मास्टर ऑफ कोर्टरूम ड्रामास का टाइटल मिला हुआ है। इनकी 2 किताबें मैंने पढ़ी हैं एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज लीगल थ्रिलर्स। और आज बात करेंगे इनके सारे काम के बारे में जो आज तक इन्होंने करा है व्हेन इट कम्स टू बुक्स। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस ऑथर स्पॉटलाइट वीडियो। मैंने और भी कर रखी है इस चैनल पर जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी इन केस यू वांट टू नो अबाउट मोर इंडियन ऑथर्स और उनका इंटरेस्टिंग काम। बट बिफोर वी बिगिन, अब विश धामीजा का जो काम है उसको 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है स्टैंड अलोन क्राइम फिक्शंस, फिर है लीगल थ्रिलर्स और कुछ किताबें हैं इनकी एक सीरीज की, रीटा फेरेरा सीरीज की। तो इन सब के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपने विश धामीजा बुक्स पढ़ी हैं या नहीं। बात करते हैं रीटा फेरेरा सीरीज की, जिसमें डीसीपी रीटा फेरेरा की इन्वेस्टिगेशंस को हम फॉलो करते हैं। पहली किताब, इसका नाम शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर जाऊं, वो थी भेंदी बिजार। इसमें क्या है, मुंबई का पहला सीरियल किलर आ जाता है। इससे पहले कि वो इनकी विक्टिम बन जाए, इन्होंने उसको पकड़कर उसको सजा दिलवानी है और ये कहानी उस बारे में है। फिर इसमें आती है किताब दूसरा, जो कि एक ज्वेलर है, वो बेल्जियम में ना बहुत हाई वैल्यू डायमंड्स खरीदने जाता है और मर जाता है। उसका मर्डर होता है और जो मर्डरर्स होते हैं वो बहुत ही हाई टेक पीपल है, सारे कैमरास वगैरह बंद बुंद करके वो उसका मर्डर करते हैं। पर देयर इज अ चिंक इन देयर आर्मर, जब एक कैमरा एक शॉट ले ही लेता है, ठीक है। और अब क्या हुआ है, वन ऑफ दोज डायमंड्स वाज सोल्ड इन बॉम्बे। तो बेल्जियम के जो लोग हैं, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन वहां चल रही है, अब उन्होंने रीच आउट करा है इधर इंडिया में। रीटा फेरेरा has been given the case जहां पर she is gonna try to find the murderers and जिन्होंने वो सारे डायमंड्स चुराए हैं, अगर डायमंड्स चोरी हुए हैं तो। so that is what the story is about। और तीसरी किताब जो रीटा फेरेरा सीरीज में आ चुकी है वो है लिपस्टिक, जो कि लिपस्टिक किलर के बारे में है, जो कि एक सीरियल किलर है। और खास बात इसकी ये है कि ये सीरियल किलर ना सब कुछ देख रहा है, इन्वेस्टिगेशन, रीटा फेरेरा की इन्वेस्टिगेशन, और जो भी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, ही इज वेरी कीनली ऑब्जर्विंग इट। तो यहाँ पुलिस इसको पकड़ने की कोशिश कर रही है और यहाँ यही पुलिस पर नजर रखे हुए हैं। तो क्या होगा इस कहानी में ये आप जान सकते हैं बाय रीडिंग द बुक। तो ये है रीटा फेरेरा सीरीज। अब बात करते हैं इनके स्टैंड अलोन वर्क्स की। इनकी पहली किताब नथिंग लास्ट फॉरएवर एक्चुअली में इनकी डेब्यू किताब थी। 2010 में ये किताब आई थी और होता क्या है, मुंबई की एक पॉश सी फेसिंग अपार्टमेंट में एक बंदे की लाश मिलती है। अब वो आर्सन है या मर्डर है ये हमें नहीं पता है। और उसकी जो वाइफ है वो कंट्री से बाहर थी मर्डर के टाइम पे या आर्सन के टाइम पे। और एक और लड़की है इस स्टोरी में, उसका भी बहुत स्ट्रॉन्ग एलिबाई होता है और कुछ ही देर बाद उसके फ्रेंड की भी मौत हो जाती है। तो ये प्लॉट है और यहाँ से कहानी कहाँ जाएगी ये आपको देखना है इसको पढ़कर। मैंने विश धामीजा की 2 किताबें पढ़ी और उसके बेसिस पे मैं आपको कह सकती हूँ कि स्टोरीज इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। द प्लॉट जो होता है ना, काफी इंटरेस्टिंग वे से लिखते हैं ये। सेकेंड, इनकी जो स्टैंड अलोन क्राइम फिक्शन है वो है नथिंग एल्स मैटर्स। ये सॉर्ट ऑफ क्राइम फिक्शन प्लस रोमांस है। होता क्या है, एक असैसिन है और उसको अंडरवर्ल्ड का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है किसी को मारने का। जब वो उसको मारने जाता है उसे पता लगता है वो उसकी कॉलेज गर्लफ्रेंड का हस्बैंड है। तो उसने अपनी कॉलेज गर्लफ्रेंड को पहले भी लेट डाउन करा है, पर इस बार वो सोचता है इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और वो सोच लेता है कि मैं इसके हस्बैंड को प्रोटेक्ट करूंगा। पर गोइंग अगेंस्ट द अंडरवर्ल्ड कैन बी वेरी डेंजरस, जो कि हमें बॉलीवुड मूवीज और किताबें पढ़कर पता चल ही जाता है, राइट। तो ये कहानी उस बारे में है। अनदर बुक इनकी जो है वो है द हाइस्ट आर्टिस्ट, जो कि विंसेंट वैन गॉग की ना एक पेंटिंग है, पॉपी फ्लावर्स, जो आई थिंक 2 बार चोरी हो चुकी है। मैंने विश धामीजा की एक टॉक सुनी थी, उसमें भी उन्होंने बताया था। तो उन्होंने वो ना जब चोरी हुई तो उन्होंने वहां से प्लॉट इमेजिन करा है कि इस बार जब वो चोरी हुई तो वो इंडिया पहुंच गई है और एक कॉनमैन है जो गाड़ियां चुराता है, इलीगल मर्चेंडाइज को ट्रांसपोर्ट करता है और ये सब काम करता है। और अब वो रिटायर होने जा रहे हैं और ये उसकी लास्ट गिग है। वो हमेशा कभी भी ऐसा होना कि कॉनमैन इज ट्राइंग टू क्विट, तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है। अगर आपने जॉन विक मूवीज देखी हैं तो आपको पता चल ही जाएगा, राइट। सो ऐसी वाली स्टोरी इसमें है कि इसके साथ अब इसकी जो लास्ट गिग है
ये पेंटिंग को ढूंढने की वो काफी ज्यादा डेंजरस हो सकती है, एंड दैट इज व्हाट दिस स्टोरी इज अबाउट। मेरे पास द हाइस्ट आर्टिस्ट और जो अगली बुक है द प्रिजनर्स डिलेमा, दोनों मेरी शेल्फ पे पड़ी हैं और मैं जल्दी उनको पढ़ना चाहती हूँ। द प्रिजनर्स डिलेमा पता है किस बारे में है? दो दोस्त हैं, वो मिलकर एक वैन से, करोड़ों रुपए उस वैन में होते हैं, वो उसको रॉब कर लेते हैं और थोड़ी देर बाद उनको पुलिस पकड़ लेती है। और अब वो पुलिस स्टेशन में बैठे हैं दो अलग अलग कमरों में, और जो पुलिस इन्वेस्टिगेटर है, जो ऑफिसर है, वो उन दोनों को ना लाइक उनसे बुलवाने की कोशिश कर रहा है कि चोरी करी, क्योंकि वैन से पैसा चोरी हो गया है, बट पैसा कहाँ गया वो भी नहीं पता है। तो वो उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है ताकि ये बता दे कि वो पैसा कहाँ गया और कैसे हुआ ये सब कुछ। और मैंने ना इस किताब का आई थिंक 100 से ज्यादा पेजेस पढ़ रखे हैं, फिर मैंने इसको पढ़ना बंद कर दिया। क्योंकि क्या होता है इसमें ना दो फ्रेंड्स हैं और उनमें से एक फ्रेंड परफेक्ट पैरासाइट जैसा फ्रेंड है, मतलब उसको नोच नोच के खाने वाला फ्रेंड है वो। और जब मैं उसके बारे में पढ़ रही थी ना, मुझे ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा गंदे लगते, तो मेरे अंदर इतने ज्यादा इमोशन भर गए, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था इस लड़के के बारे में पढ़कर, जो कि और इसकी गर्लफ्रेंड भी है, और वो जो पार्ट है ना वो इतना अनोइंग है। ओके, तो मेरे को ना बहुत ही गुस्सा आया, तो मैंने बुक ही बंद कर दी। सो आई वुड डेफिनेटली वॉन्ट टू पिक इट अप सम अदर टाइम, बट अभी मैंने ये नहीं पढ़ी है, बट आपको स्टोरी पता चल गई है ना। अब बात करते हैं मेरे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द वीडियो, विच इज विश तामीजा के लीगल थ्रिलर्स। इनमें से दो मैंने पढ़ रखे हैं। पहली लीगल थ्रिलर जो इन्होंने लिखी वो थी देजा कर्मा। ये कहानी जो है ना वो जय के बारे में है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस लॉयर्स है इंडिया में। पर इसका जो पास्ट है वो काफी डार्क है, और इसकी मदर काफी साल पहले उसको एक्यूज करा गया था उसके पिता को मारने के लिए, और जय अभी तक बिलीव करता है कि इसकी मम्मा को रॉन्गली एक्यूज किया गया था। और जय ना एक ऐसा लॉयर है जो कि टेढ़े तरीके से काम करता है, एविडेंस टैंपरिंग, विटनेसेस को गुम करना, ये सब इसके काम में होता रहता है। पर अब इसके पास एक ऐसा केस आया है जो कि इसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि अगर ये इसको हारा तो उसका करियर खत्म हो जाएगा, और अगर जीत गया तो इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। दैट इज व्हाट द स्टोरी इज अबाउट। सेकेंड लीगल थ्रिलर जो मैंने भी पढ़ी है वो है अनलॉफुल जस्टिस। अनलॉफुल जस्टिस में क्या होता है, एक ये लॉयर कपल है, वंश और प्रीति। इनके घर में एक 16 साल की लड़की काम करती है जिसका रेप हो जाता है, और जो रेपिस्ट है वो वंश के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइंट्स का बेटा है। तो वंश जो है ही इज टॉर्न बिटवीन टू थिंग्स, कि वो इस लड़की के लिए जस्टिस लेके आए, पर अगर वो ऐसा करता है तो देन ही इज गोइंग अगेंस्ट वन ऑफ हिज मोस्ट पावरफुल क्लाइंट्स, तो वो भी आसान नहीं होगा। और इसी के बीच में आते हैं आकाश। तो प्रीति एक्चुअल में आकाश को हायर करती है इस केस को लड़ने के लिए। तो एक कोर्ट रूम ड्रामा है और काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। तो विश तामीजा की ना ये पहली किताब है जो मैंने पढ़ी थी, एंड आई थिंक इस चैनल पर उसका रिव्यू भी कर रखा है, तो आप इसको जरूर चेक कर सकते हैं। विश तामीजा की अभी जो लेटेस्ट बुक आई है दैट इज कोल्ड जस्टिस। उसमें क्या है, यही कैरेक्टर्स हैं, वंश है, आकाश है, और क्या होता है एक जस्टिस शिल्पा सिंह है जो कि जिसके साथ आकाश का थोड़ा सा फ्लिंग होता है, और अब क्या है उन पर मर्डर का आरोप है। उनके हाथ में एक चाकू मिला है, एंड पुलिस इन्हीं को मर्डरर मानती है, और कोई भी अगर एविडेंस मिलता है which points to this very powerful politician, पुलिस इज लाइक हम तो इसको इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा केस अब ये लोग लड़ेंगे कैसे, और कैसे जस्टिस शिल्पा सिंह को बचाएंगे, क्योंकि जस्टिस शिल्पा सिंह अगर ये कन्विक्ट हो जाती हैं तो एक बहुत बड़ा केस है जो कि पूरा खराब हो सकता है बिकॉज ऑफ अ कन्विक्शन। तो इनको जल्दी जल्दी जस्टिस शिल्पा सिंह को इनोसेंट प्रूव करना है। कैसे करेंगे ये, वो है ये कहानी। और एक और किताब है द मोगुल बाय विश तामीजा, जो कि मुझे मतलब अनलॉफुल जस्टिस से भी अच्छी लगी। तो दूसरी किताब जो मैंने पढ़ रखी है इनकी वो यही है द मोगुल। इसमें क्या है, एक बहुत ही पॉपुलर और रिच इंडिया का बिजनेसमैन है प्रेम बेदी। ही इज एक्चुअली द थर्ड रिचेस्ट मैन इन द कंट्री, और अब इस पर इल्जाम लगता है इसकी एक्स वाइफ को और उसके करंट हस्बैंड को मारने का। क्या प्रेम बेदी ने ये मर्डर किया है, एंड अभी इल्जाम तो पूरा इस पे लग गया है। मतलब उस लड़की का जो भाई है वो कह रहा है इसी ने मारा है मेरी बहन को, एंड अब प्रेम इज लाइक कि मैं इनोसेंट हूँ, और उन्होंने एक लॉयर भी हायर कर लिया है इनोसेंस को प्रूव करने के लिए। बट वो कैसे होता है, क्या इन्होंने करा है ये कि नहीं, और
अगर करा है या नहीं करा है, फिर भी कोर्ट में ये कैसे ये सब प्रूव करेंगे, इस बारे में किताब है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लॉट है द मोगुल का। इसका शायद मैंने एक रीडिंग ब्लॉग कर रखा है जो मैं नीचे लिंक कर दूंगी। बट यस, ये सारा काम है विश थामीजा का। एज यू कैन सी, क्राइम फिक्शन में इन्होंने अपना एक सॉर्ट ऑफ लाइक नाम बना लिया है। और लीगल थ्रिलर्स तो डेफिनेटली इंडिया में मैंने और किसी के सुने ही नहीं है ज़्यादा। तो अगर आपको लीगल थ्रिलर्स पढ़ने हैं तो विश थामीजा की ये चारों किताबें चेक कीजिए जो मैंने एंड वाले सेक्शन में बताई, और बाकी भी आप चेक कर सकते हैं। आई पर्सनली वुड डेफिनेटली वांट टू रीड मोर विश थामीजा बुक्स। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ये बताना ना भूलें कि आपने विश थामीजा बुक्स पढ़ी भी हैं कि नहीं अभी तक। तो comment down below, and yes, that is it for this author spotlight video. This is Manpreet signing off. I'll be back with another video very soon.